नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में बात इंदिरा गांधी की। क्या आप इसी तरह देश को बनाएंगे? क्या आप ऐसे ही लोगों को वोट देंगे? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस रैली में बोल रही थीं और तभी भीड़ में से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। एक पत्थर उनकी नाक पर आकर लगा, खून बहने लगा, लेकिन इंदिरा ने भाषण नहीं रोका। दरअसल जिस इंदिरा को बाद में आयरन लेडी कहा गया, उस समय तक उनका वो रुतबा नहीं था। वो साल था 1967 और फरवरी का महीना। जगह थी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। स्थानीय नेताओं ने इंदिरा से कहा कि वो अपना भाषण जल्दी ख़त्म कर दें, लेकिन वो बोलती रहीं। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी। एक साल बाद चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा में थीं। उस रैली में वो विपक्षियों पर बरस रही थीं कि तभी पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस समय ओडिशा में स्वतंत्र पार्टी का दबदबा था। इंदिरा ने खून से लथपथ नाक को रुमाल से बांध लिया और मंच पर खड़ी होकर बोलती गईं। उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, देश का अपमान है। प्रधानमंत्री होने के नाते मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। यहाँ से वो दिल्ली नहीं लौटी, जबकि सुरक्षा अधिकारी राजधानी लौटने के लिए कह रहे थे। ओडिशा से वो फिर सीधे कोलकाता में रैली करने चली गई। अगले कई दिनों तक वो चेहरे पर प्लास्टर लगाए चुनाव प्रचार करती रहीं। दिल्ली आने पर उनका ऑपरेशन हुआ और ये वो दौर था जब उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा गया। विरोधी कहते थे कि वो इतनी कोमल हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं उठा सकती। हालांकि इंदिरा ऐसी बातों को गलत साबित करती रही। इंदिरा ने अपनी लंबी नाक का जिक्र करते हुए मजाक किया कि मुझे लग रहा था कि डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी नाक सुंदर बना देंगे, लेकिन ये वैसी ही रह गई। बाद में भुवनेश्वर की घटना की सभी दलों ने निंदा भी की, अखबारों में भी तस्वीरें छपीं। और आपको बता दें कि इस घटना से कुछ समय पहले जयपुर की एक रैली में विरोधियों का एक समूह शोर मचाने लगा और तब इंदिरा ने मंच से कहा था कि मैं इस तरह की हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ। नारों से आप इतिहास को नहीं बदल सकते। वहाँ शोर मचाने वालों में जनसंघ के समर्थक थे, जिनको इंदिरा ने अपना सीधा जवाब दे दिया था। ये इंदिरा गांधी की खासियत थी। वो भीड़ में भी लोगों से इस तरह मिलती थीं जैसे मानो वो सब उनके अपने हों और बरसों पुराना नाता हो। इंदिरा की खासियत थी, वो अपने विरोधियों से भी उतनी ही मासूमियत से मिलती थी, उतनी ही गर्मजोशी से मिलती थी कि विरोधी भी उनके फ़ैन हो जाते थे, मुरीद हो जाते थे। बाद के दिनों में ये कला प्रियंका गांधी के अंदर देखी गई, उनके बारे में ऐसा कहा गया, लेकिन इंदिरा गांधी थी। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।